सुशासन बाबू की सरकार पर अब लगातार विपक्षी दल हमलावर हैं, क्योंकि बिहार में इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और काफ़ी चुनाव का समय नज़दीक आ गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी, आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में चुनाव अब सर पर है, क्योंकि जिस प्रकार से माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी तक चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार सीएम नीतीश के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं, लगातार सरकार पर हमलावर हैं, लगातार सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं। इसी दरमियान पप्पू यादव ने एक प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार का दूसरा नाम सुशासन बाबू है, और जब सुशासन की सरकार पर ही सवाल खड़े होंगे तो सोचिए मामला कितना गर्म है। कुमार को सर्टिफिकेट दे दिया नरेंद्र मोदी ने, कहा नीतीश है तो सब कुछ मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है कि आपका कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि इस देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी को मिटा देना चाहिए और मर जाएंगे, जिंदगी में आजीवन कभी भी मिट्टी में मिल जाएंगे, नरेंद्र मोदी को ना देखेंगे ना चाहेंगे। और सुशील मोदी ने कहा था नीतीश कुमार के लिए कि सबसे ज्यादा खत्म भ्रष्ट नीतीश कुमार है। तो पहले तो आप नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार के बारे में क्या बोला था, डीएनए और अन्य चीज, वो याद दिला देते हैं। और अभी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि बिहार में कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा खराब स्थिति अभी, जिसमें चिराग पासवान जी ने ट्वीट किया तो उसको कालिदास कह दिया, उनके रीट्वीट को। तो नरेंद्र मोदी की कौन बात सही है? अभी जो वो ट्वीट किए थे बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है कोरोना वायरस में, वो या ये जो फोटो लगी है वो एक। दूसरा, नीतीश कुमार जी जदयू से हम जानना चाहेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट मेरे पास है, ये सारे रिपोर्ट अभी मैं आपको इंडेक्स का, नीति आयोग ने कहा है स्टेट डेवलपमेंट चार्ट में हमारा बिहार, यूपी और असम के साथ साथ सबसे निचले पदांक पर है, 50वां नंबर। ये 50वां नंबर पे बिहार है। तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी, आप इसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि आपकी भारत सरकार की रिपोर्ट है। हाँ भाई, स्कोर 50 की भाई। दूसरा, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस रैंकिंग में बिहार कहीं नहीं है, 0 पर भी नहीं। ये यूथ लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की आने वाली है। ये चार्ट है कंपैरेटिव मंथ वाइज क्राइम डाटा। दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार और क्राइम बिहार में इस मंथ का डाटा है। और ये सारा एक कैसे क्या, ये क्राइम का देखिए, ये क्राइम का रिपोर्ट है 15 सालों का मोदी जी, नीतीश कुमार का, और बलात्कार का, शेल्टर हाउस का। ये थोड़ा बहन लोग और बेटी लोग भी देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको सीखने के लिए ठीक रहेगा। और ये बिहार का सिटीजन एडमिट प्लेइंग इंस्टेंट आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार का एजुकेशन रेट क्या है, दुनिया में सबसे अंतिम पदान पर।
हम भारत में 26वें नंबर पर गरीबी में हैं और भूख में 25वें नंबर पर, और रोजगार में सबसे अंतिम गोदाम। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो नरेंद्र मोदी, आप नीति आयोग की रिपोर्ट मानेंगे कि क्राइम इंडेक्स पर क्या कहता है उसकी रिपोर्ट मानेंगे? सतपाल जी गवर्नर ने कहा कश्मीर से ज्यादा बदतर स्थिति बिहार की, आप उसकी रिपोर्ट मानेंगे? पटना में एक दिनों में 6 मर्डर, 12 मर्डर, 2 बच्चे किडनैप, अभी तक नहीं मिला। कल एक शाम में गोली मार दी गई, अभी मर गया। आप इसकी रिपोर्ट मानेंगे? किसकी रिपोर्ट मानेंगे? आप हमको भी तो बताइएगा ना जनाब, हम लोग किसकी रिपोर्ट मानने को तैयार हैं? अब आश्चर्य होगा आपको, अब जरा इसको थोड़ा देख लें। 75% बिहार वासी मानते हैं कि उन्होंने 2 से ज्यादा बार रिश्वत दी है अभी तक, और 50% ये इसकी रिपोर्ट है सर। इंडियन करप्शन सर्वे 2019, और 50% बिहारी मानता है कि हम हजारों बार रिश्वत दे चुके हैं। तो पप्पू यादव जाप सुप्रीमो होने के नाते भी, एक पार्टी के अगुवाकर्ता होने के नाते भी अब सरकार पर अगर हमलावर हैं और अपराध का ग्राफ बता रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि जनता कितनी त्रस्त हो सकती है और जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। यह तो देखने वाली बात है, आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किसका साथ देती है, जनता किस पर ज़्यादा भरोसा करती है। लेकिन फिलहाल आपराधिक गतिविधियों को लेकर लगातार जदयू के ही सहयोगी दल लोजपा की तरफ से भी आवाज़ उठाया गया है, और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के भी लगातार सरकार पर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष लगातार एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं। देखने वाली बात है सरकार अपनी तरफ से खास तौर पर सुशासनी मुद्दे को लेकर जनता के बीच कैसे जाती है और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे आत्मनिर्भर बिहार पर। नमस्कार।